देखो सर, झाड़ी को कहाँ खींच कर ले जा रहा है। ए लछुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे होली का ढेर तो वहाँ है। इतनी बार कहा है भांग मत खाना करो। अरे गांजा सुलगाया करो, गांजा हमारी तरह है। गांजे से आदमी सीधा चलता है, ऐसे। होली की तैयारी जोर पे है। अरे बस होली का दहन तक का जोर है, रंग तो क्या खिलेगा इस जाड़े में। खोपड़िया फोड़ देंगे हमारी लकड़िया को हाथ लगाया तो। काहे नूरा, क्या बात हो गई? कौन? कबीर हो? हाँ। अरे क्या बताएं, ससुर हमारी लकड़ियां छीने जा रहे थे, बोले होली का दहन होगा। अरे ठिठोली खातिर हम ही मिले, जाए अपने जोड़ के पास, लकड़ियां मिलेंगी। तुम कहाँ रास्ते में बैठे हो? यहाँ चलो किनारे पे। अरे चलो भैया, हाट बाजार का बखत हो रहा है। बस यहाँ बैठो, गाँव मजे। कहेगा क्या खाक, वही कनफट्टों कर आगे लापेगा। भाग भाग दो कुछ। अरे भाग लो ससुर न सैडी कहीं के। गोरख बाबा फाग लिखे ही नहीं। अरे कबीर, तुम्हें ये फाग लिख दो। हाँ हाँ, मौके पे हम ही गा लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। हाँ। पर अभी हमें देर हो रही। अरे तुम बेकार की बातों में बखत बर्बाद करते हो। कैसे? और कुछ नहीं तो आंधा से जोर बिठा लिया। चाचा वो भी तो खुदा का बंदा है। तो तुम ससुर कौन पीर औलिया बन के उतरे हो, जो सब खुदा के बंदों का ठेका ले रखा है। चल चलो। क्या करना है, बेच जाए। अरे खूबचंद जी की दुकानिया तो बंद है। अरे चलो हकीम जी से पूछते हैं। हाँ हाँ, इन्हें फौरन 2 तोला कैरूती दे दो, फिर चलते हैं। सलाम वालेकुम हकीम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? ये खूबचंद जी कहाँ चले गए? भाई खूबचंद जी तो कल रात बेचारे इस दुनिया से ही चले गए। कहाँ? शाम को ही जौनपुर से आए थे। जौनपुर गए थे? अच्छा हकीम साहब, दरअसल बात क्या है, रोजाना रात को सीने पे मल के सो जाया करिए और 3 रोज बाद आके फिर मिल लीजिएगा। जी बहुत अच्छा। दरअसल बात क्या है कि फिरोज शाह तुगलक के जमाने से होता ये आ रहा है कि जरा जूतियां देना। जी अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, तो पापोश उठा के दे दीजिए। हाँ, तो होता ये आ रहा है कि सल्तनत के तमाम ब्राह्मणों का जजिया दीगर हिंदुओं को अदा करना पड़ता है। काहे? ब्राह्मण अपना जजिया खुद नहीं देते? नहीं, तो उसी मुतकद्दिम कायदे की तब्दीली के तई हिंदुओं की हर बिरादरी का एक एक नुमाइंदा मुजाहरा करने जौनपुर गया था कि ब्राह्मणों का जजिया ब्राह्मणों से ही वसूल किया जाए। तो कहाँ फैसला हुआ? होना का था, जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। दरअसल मुझे तो लगता है कि उन्हें इसी बात का सदमा लगा। रात को सोए, एक पहर बाद सीने में दर्द महसूस हुआ, आवाज दी, मगर जब तक बेटा पहुंचे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। जिनगानी का कोई भरोसा नहीं है। हम भी शफाखाना बंद करके उन्हीं की मैयत में जा रहे हैं। हम आपके साथ चलते हैं। ये तो बहुत बुरा, वो त्योहार के दिन। अच्छा भाई, हम चलते हैं, चलो। चाचा हम जा रहे हैं। कहाँ? वो नटखटी का तमाशा देखने। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, बेचारे खूबचंद जी गुजर गए, इतने अफसोस की बात है और तुम तमाशा देखने जा रहे हो। अफसोस की क्या बात है, वो तो अल्लाह के प्यारे हो गए ना। हकीम जी बता रहे हैं। अल्लाह को प्यारे हो जाना ही तो अफसोस की बात है। काहे? अब तुम हमारे प्यारे हो, ये कोई अफसोस की बात है? अरे भाई जल्दी चलो, क्या हुआ? और फिर मरने के बाद तो रूह का खुदा से भेंटा हो जाता है, ये तो और एक खुशी की बात है। तुम्हें कैसे पता? एक आदमी के अब्बा मर गए थे तो उसको मुजाविर साहब समझा रहे हैं। चुप! नामाकुल, मौलवियों और मुजाविरों को बदनाम करता है। देख रहे हो, बाप का साया सर पे ना हो तो ये हाल होता है। चलो।
आदेश। आदेश। गुरु संदेशा पहुंचा, जागी चेतन काया, तू काहे भरमाया? हम एक सवाल पूछने आए हैं। है डाल, शंका बुद्धि को भरमाती है। अभी हम नटन का तमाशा देख रहे थे, हमें तो सारे कर्तव्य वैसे ही लगे जैसे आप लोग करते हैं। वो भी कर्तव्य दिखा के भिक्षा मांगते हैं, आप भी वही करते हैं। पर हमारे डेरे पे आता रहता है तू, सीखने की जिज्ञासा है तुझमें। कोई और होता तो हम भस्म कर डालते, किंतु मूर्ख तू अबोध है। हम और वो नटनिया एक बराबर हैं क्या? वो गिरस्थ, हम जोगी। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? पूरी बात सुन और गुण सके तो गुण। अभ्यास से शरीर के कर्तव्य दिखाना एक बात है और हठ साधना दूसरी। उनका शरीर भोग करता है, हमारा शरीर जोग। उनकी काया संसार में लिप्त है और हमारी काया मुक्त। आप लोग भोजन करते हो, खाते पीते हो, तो आपकी काया लिप्त काहे नहीं होती? हम खाते हैं क्योंकि अन्न प्राण है। प्राण रहेगा तभी चेतना रहेगी। हम शरीर के भीतर कुंडलिनी जगाते हैं जो हमें परम पद की तरफ ले जाती है। जहाँ जोगी रम जाता है संसार में व्याप्त आनंदनाद में, उसे दुनिया के राग विषय का ध्यान ही नहीं रहता। आनंद प्रकाश में खो जाता है, मन उन्मन होता है। बात पूरी समझ नहीं आई, बहुत मुश्किल है। पर ये कुंडलिनी कैसे जगाती है, कहाँ होती है? कुंडलिनी होती है यहाँ, रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है। इसे जगाते हैं शून्य में, प्राणायाम में ध्यान लगाकर, केचरी मुद्रा धारण करके। शरीर में 32,000 नाड़ियां होती हैं, पर इनमें इड़ा पिंगला के बीच जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसे जगाकर कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ती है? हाँ, ऊपर चढ़ती है। 6 चक्रों को भेद कर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाना ही योगी का लक्ष्य है। इसी में परमानंद है। तो ये कुंडलिनी बीच में से वापस भी लौटाती होगी? हाँ, ध्यान भंग हुआ नहीं कि सुषुम्ना सोई, रास्ता बंद और कुंडलिनी वापस। बरसों लगते हैं इसे साधने में। हम का सिखाओ ना कुंडलिनी जगाना। अरे निगुरे, पहले कोई गुरु बना ले। गुरु बिन गति नहीं है। गगन मंडल में औंधा कुआं, जहाँ अमृत का वासा। सुगरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा जाए पियासा। अरे नूरा, यहाँ क्या कर रहे हो? होरी के जरने की बात जो रहे हैं। जरे तो कुछ गर्माहट पहुंचे। हमने तो कबू नहीं सुना होरी पे ऐसा जा रहा। क्या कर रहे हो? ये लो। हम तो जानते थे ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो, पर भौजी खपा होंगी। अम्मा की फिक्र मत करो, उन्हें हम मना लेंगे। अरे हमने तो आज से 10 बरस पहले नीरू भैया से कह दिया था, तुम्हारा लड़का ऐसा कुछ करेगा जैसा किसी ने ना किया हो। अच्छा, आप कुछ गा के दिखाओ ना। देखो होरी भी जरने लगी। ओ देख तमाशा लकड़ी का रे, देख तमाशा लकड़ी का रे। मरते लकड़ी, जीते लकड़ी, जीते लकड़ी, मरते लकड़ी। देख तमाशा लकड़ी का रे, देख तमाशा लकड़ी का रे। कहा बताई भौजी, हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा कबीर बात तो गलत कहता है, पर लगती ही सी है। अब तुम ही बताओ, ये कोई बात हुई? अरे हट, खूबचंद की दाह क्रिया पे ही नहीं गया तो फिर गया कहाँ? बताओ, लोक व्यवहार को पाखंड कहता है। अरे तुम भी कब तक खाड़ घिसती रहोगी इसके पीछे? रहपट अली की बात मानो तो इसका ब्याह करा दो। एक बार ले मड़सी पड़ गई तो खूंटे से बंधा रहेगा। इन जोगियों ने जाने इसे क्या सिखा पढ़ा दिया है। कहता है ब्रह्मचारी रहूंगा। इस लइकवा के लक्षण तो शुरू से ही न्यारे हैं। लो आ गए। पहले तो तू हमें ये बता कि कपड़ा हाथ में बेच के आया होगा। नहीं अम्मा, उससे ज्यादा अच्छा काम करके आए हैं। लो पहले पानी पी लो, थक गए होगे। हम नूरा को थोड़ा कपड़ा दे आए। हाय री किस्मत, कल हमें हाथ में बेचाना, उसी से गुजर होगी। सुन तो लो। काहे? इससे भी कुछ अच्छा काम करके आए हो का? नहीं अम्मा, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अल्लाह अच्छे काम का सवाब देता है कि नहीं। अरे कम नसीब के जने, सवाब से पेट भर जाता है का? अरे फिक्र काहे करती हो? आज की चटनी रोटी है तो कल के राम मालिक है। अरे अरे, अभी अल्लाह अभी राम। मालिक तो मालिक है,
चाहे अल्लाह कहो चाहे राम, उससे क्या। हम कह रहे थे ना कि तुम्हारा कबीर बात गलत कहता है, पर लगती रही है। कहाँ से सीखते हो तुम ये सब? सबसे पहले तो ये बात हमें अम्मा ने बताई थी। अरे भैया, जब ये छोटा था तो इतने सवाल किया करता था कि टालने के लिए कुछ भी कह देते थे। अब जैसे हम तो एक ही हैं, पर अम्मा हमें कभी बेटवा कहती हैं, कभी कबीर और कभी नासपीते। नासपीते। फौजी, बात को हंसी में मत डालो। ये कोई बात हुई? आज ये मैयत पे नहीं गया। अरे कुछ तो उससे डरना चाहिए। वो डराता नहीं है। अपनों को कोई डराता है भला? राम तो भाव के भूखे हैं, और भाव आता है भक्ति से। अब भक्ति में उसे ईश्वर मानो या दोस्त, क्या फर्क पड़ता है? स्वामी जी, आप कहते हैं कि राम ने ही संसार रचा है, वही पालनहार है और उन्हीं का अंश है हमारी आत्मा। तो हम और वो अलग अलग हुए या एक हुए? राम और हम यानी परमात्मा और आत्मा अलग अलग भी हैं और एक भी। जीव और ब्रह्म है तो एक ही, परंतु गुणों में भिन्न है, इसीलिए एक होते हुए भी अलग अलग हैं। जो एक ही है उनके गुण एक होने चाहिए, जैसे कि आप कहते हैं जीव, और दूसरा क्या बोला था? ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म एक ही है पर गुण अलग अलग, ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो, दही होता है ना, वो किससे बना है? दूध से। दूध से। पर दूध से बने होने पर भी दही दूध नहीं है। अब जैसे दही दूध है भी और नहीं भी, वैसे ही हम राम की ही रचना है, पर जगत के विकारों के कारण हमारे गुण अलग हैं। हमें विकार आ गया है, उससे मुक्ति पानी है और भक्ति को जगाना है। पर महाराज, आप संस्कृत में तो बोलते ही नहीं। सब बड़े पंडित तो संस्कृत में ही बोलते हैं। पंडितों से पूछो कि राम को केवल संस्कृत आती है क्या? जब हमें एक दूसरे से बात करनी है, सत्संग करना है, तो एक दूसरे की बात तो समझ में आनी चाहिए ना। और देखो बेटा, क्योंकि हम सब उसी राम का अंश हैं, इसीलिए हम सब बराबर हैं। कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं है, और ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान। छुआछूत, जात पात तो सब आदमी ने बनाए हैं। जब हम सब बराबर हैं, तो भक्ति का अधिकार भी हम सबको है। किसी भी भाषा में कोई भी पुकारे, राम अवश्य सुनेंगे। वाह भैया, क्या बात कही। यूं मत जाने यही रफाक है, ये कुछ अकह कहानी। वाह, बस अब कह दो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। ये कहने लायक हम कहाँ हैं? अरे तुम हो, ये सब नहीं जानते, बस हम जानते हैं। यानी ये गद बिरले जानी। अरे हो तो गया। यूं मत जानो यही रफाक है, ये कुछ अकह कहानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये गत बिरले जानी। अरे भाजी, ए भाजी, कहाँ छुपी बैठी हो होरी के दिन? हाँ, अरे होरी खेलने के दिन तो इसके हैं, पर देखो कैसे मुंह सुजा के बैठा है। अरे और कुछ नहीं तो इस नूरा के साथ ही खेल ले होरी। अरे भाजी, हम तो तैयार बैठे हैं, पर हमारे संग कोई खेलता ही नहीं। तुम खेलोगी हमारे संग होरी? अरे आंधर, अब हम तुम्हें होरी खेलने लायक दिख रहे हैं का? अरे भौजी अरे धीरे धीरे, अरे क्या कर रहे हो? चलो उठो, देखो सब लोग तुम्हें लेने आए। इन लोगन की हालत तो देखो। काहे? क्या खराबी है इन लोगन की हालत में? इनको देखो, ये लोग ना तो खुद त्योहार का आनंद ले रहे हैं, ना दूसरों को लेने दे रहे हैं। एक हमारे घर के पीछे बेहोश पड़ा है। तुम चुप करो, छोटा सा लड़का, इतनी बड़ी बड़ी बात। बहुत टके की बात कही राजा बाबू ने। इन्हीं ससरे नशेड़ियों ने कल हमें भी बहुत परेशान किया। एकदम सही बात है। काहे रे, तुम लोग बुरी बात छोड़ नहीं सकते? छोड़ तो दिए, तो फिर नशा काहे हो रहा है? वो तो सवेरे छानी थी उसका है। अरे फिर छोड़ी कब से है? अभी से। और अब कभी नहीं पिएंगे ससुरी भांग और गांजा। और तुम दोनों? इनकी कोई गलती नहीं है। काहे? क्योंकि इनको भी हम ही ने पिलाई थी, पर कल इनकी गलती थी। काहे?
क्योंकि कल हमने इनको गांजा पिलाया था और हम कभी नहीं पिएंगे गांजा। काहे? क्योंकि सब लोग कहते हैं बुरी चीज है। अरे तुम मान रहे हो कि नहीं? अरे नहीं मानते तो छोड़ने की कसम ही क्यों खाते। और ये लो हमारा बागी का बचा हुआ भांग का अंटा। लाओ। नहीं भाई, हम तो सिर्फ इस मारे कह रहे थे कि नशे में आदमी अपने आपे में नहीं रहता। और नहीं तो का, शराब पी के तुम्हारे पीछे वो घनसुआ बेहोश पड़ा है। ये कैसा त्योहार? अब फिर हो समझ में ना आए तो हमारी टूटी टांग देख लो। भौजी को तो मालूम है कि नशाबाजी में गई है ये टांग, और अब घूम रहे हैं तैमूर लंग बने। अरे अब क्या है, अब तो सबने तुम्हारी बात रख ली ना। दामाल का पीछे है, हम भी खेलेंगे।